जजुआर अमर वाणी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरा ले वापस रायपुर लौटिन। वो मन वहां प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मन ले भेंट करें। सीएम के संगी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव घलो रायपुर लौटाइन। 2.5 साल के कार्यकाल के सवाल ऊपर सीएम कहिन के मुख्यमंत्री बनाए और हटाए के काम हाईकमान करते। वो मन जौन दिन मोला इस्तीफा दे के निर्देश दी वो दिन मैं दे दूं। सीएम कहिन के येकर ऊपर 1 लाख बार सवाल पूछे जाही तब बोले मोर जवाब यही रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा दिल्ली में प्रियंका गांधी ले मुलाकात करेंगे। ये दौरान राज्य सरकार के कामकाज, उत्तर प्रदेश में होवैया विधानसभा चुनाव सहित दूसरे राजनीतिक परिस्थिति ऊपर प्रियंका गांधी ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चर्चा हुई से। एक बार जब मीडिया हा छत्तीसगढ़ में सीएम पद के 2.5 साल के कार्यकाल ऊपर सवाल करे से तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि ये सवाल तो मीडिया ला हाईकमान ले पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री बनाए और हटाए के काम हाईकमान करते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहू कहिन कि हाई कमान हा मोला शपथ लेके निर्देश दे रही से और जोन दिन हाई कमान मोला इस्तीफा दे के निर्देश दे ही मैं वही दिन इस्तीफा दे दूँ। ये सवाल मेरे स्तर का नहीं है, ये तो आप हाई कमान से पूछिए, क्योंकि हाई कमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो बनाने हटाने के काम जो है वो हाई कमान करते हैं। अब वो जिस दिन कहेंगे कि आपको नहीं रहना है, कोई दूसरा बनेगा, तो वो दिन दूसरा बन जाएगा, उसमें क्या है। दिल्ली दौरा ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक साथ विशेष विमान ले रायपुर लौटिन है। एयरपोर्ट में मीडिया ले बातचीत करत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कहें कि कोरोना के सेती महीनों बाद दिल्ली जाना हुई से। ये दौरान कई प्रमुख नेता मन ले सौजन्य मुलाकात हुई से। निगम मंडल के दूसरे सूची लल्ले के घलो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि आला कमान के आदेश आते ही जारी कर दे जाही। वैक्सीन लले के छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता द्वारा लगाए जात आरोप ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कोरोना संबंधी सभी निर्णय खुद लेन ही। जब स्थिति बिगड़ी से तो राज्य ऊपर छोड़ दी। जो 4 अप्रैल को आसाम चुनाव के बाद आया, उसके बाद कहीं निकला भी नहीं था, पहली बार निकलना हुआ। एक औपचारिक मुलाकात प्रियंका जी से और पुनिया जी से, कार्यक्रमों के बारे में, शासकीय कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी और निगम मंडल के बारे में भी चर्चा हुई। तो आप वैक्सीन दीजिए, हम नहीं लगाएंगे तब हम पे दोष मढ़िए। सीएम भूपेश बघेल हा मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के कोनो भी भाजपा सांसद ला शामिल नहीं करे जाए ऊपर तंज कसिन है। ओमन कहिन है कि प्रधानमंत्री मोदी हा छत्तीसगढ़ के कोनो भी सांसद ला मंत्री बनाए के लायक नहीं समझे। संगी सवाल तको करिन है कि ऐसना में निकम्मा कौन हवाई, केंद्र में बैठे लोगन या फिर यहाँ के लोगन। हर बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को सांसद देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान क्या है? तो निकम्मे कौन लोग हैं? वो लोग केंद्र में बैठे हुए लोग, यहाँ के लोग। वैक्सीन ले लेके खाद के कमी तक मुख्यमंत्री हा केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधिन है। एक साथ केंद्र सरकार ला हर मोर्चा में फेल बताई। सौरभ सिंह परिहार की रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग के बाद अब धरना प्रदर्शन तेज हो गया। भाजपा सलग राज्य सरकारों पर शराबबंदी ला लेके हमला बोला थे, तो कांग्रेस केंद्र के भाजपा सरकार पर महंगाई ला लेके हल्ला बोली। प्रदेश कांग्रेस केंद्र सरकार पर महंगाई ला कंट्रोल करे में विफल हुए के आरोप लगाते हुए यह लेके पूरा प्रदेश में अलग अलग स्तर में प्रदर्शन करे की तैयारी में है। ये सरकार 2.5 साल में कुछ भी जनहित में कार्य नहीं की है। जो चुनावी वादे थे इनके, वो एक भी वादे पूरा नहीं हुए हैं। चाहे वो शराबबंदी हो, कर्जा माफी हो, 2 साल का बोनस किसानों को देने की बात हो। नरेंद्र मोदी को इन लोग चिट्ठी लिखे और नरेंद्र मोदी के बारे में बताया छत्तीसगढ़ में खाद का क्या किलाता है, डीजल पेट्रोल का क्या किलाता है। आम आदमी रोए रहा है। जेब में कूली करने वाला, मोटरसाइकिल में जाने वाला आदमी जेब में बजट में डाका डाला है। इसको बंद करना चाहिए। पहले जो लोग उनकी मदद करते थे, जो लोग उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अब वो उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम इतने दिनों में बढ़े, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतने नहीं बढ़े।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इतवार के मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री इंदु बाला गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, पूर्व मंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल प्रमुख रूप से शामिल हुई। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी ठाकुर बताएं कि बैठक में शराबबंदी और छत्तीसगढ़ में महिला और युवतियों पर हुआ अत्याचार लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित करे गए हैं। महिला मोर्चा का मेन मुद्दा है शराबबंदी को लेकर, और दूसरा हमारा है स्व सहायता की समूह की बहनें हैं, उन्होंने कहा था कि ऋण माफ कर देंगे करके, लेकिन वो उन्होंने ऋण माफ नहीं किया है। उस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे, जिला स्तर पर भी हमारा कार्यक्रम चलेगा और इस कांग्रेस की सरकार को घेरने का काम हम सब करेंगे। महिला मोर्चा की बैठक हुई और बैठक में निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे जो कार्य योजना उन्होंने दिया है और जनता को बीच जागृत लाने का काम महिला मोर्चा के हमारे सदस्य करेंगे और राजनीतिक प्रस्ताव भी आज यहाँ पे उन्होंने मंजूर किया। छत्तीसगढ़ में सलग बीजेपी की बैठक हुआ थी। यही कड़ी में इतवार के महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी कांग्रेस ऊपर निशाना साधी। वोमन कहीं के देश में बढ़त महंगाई कांग्रेस के 70 बछर के कार्यकाल एक पर जिम्मेवार है। लेकिन ये प्रेशर कांग्रेस से उठाने चाहिए, जिन्होंने 70 साल तक एक मुश्त इस देश पर राज किया और उसके बाद भी गरीब अभी भी गरीब है। कश्मीर की समस्या है, देश की बाउंड्री की समस्या है, ये अगर इस देश को दी तो किसने दी? कांग्रेस ने। कांग्रेस को हमारे से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश में नहीं विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। शराबबंदी के मांग लेके बीजेवाईएम इतवार के रायपुर में कांग्रेस दफ्तर के घेराव करे की कोशिश करें। बीटीआई मैदान में इकट्ठा हुए बीजेवाईएम कार्यकर्ता जैसे ही राजीव भवन पर रवाना हुई, पुलिस सोमल्ला मैदान ले निकला थी रोक ली। ये मेरा पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन के बीच झड़प घला। काफी संख्या में पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। गंगा जल की कसम खा के उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज 2.5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, उसने शराबबंदी तो की नहीं, उल्टा अलग अलग माध्यम से होम डिलीवरी के माध्यम से सरकार और लोगों के घर घर तक पहुंचाने के आसानी का माध्यम बनाया है। हर एक कांग्रेसी के घर चिट्ठी भेजेंगे, मैन टू मैन बात करेंगे कि आपने जो वादा किया था, आपकी जो सरकार ने वादा किया था उसके पूर्ण करें। रायपुर जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारी में इतवार के पेट्रोल डीजल महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोली। पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए बाइक में आगे लगा देंगे। एक पहले भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर के घेराव करे निकली। पदाधिकारी ला पुलिस मेडिकल कॉम्प्लेक्स करना ही रोक ली। बढ़त महंगाई के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे। बलरामपुर जिला में इतवार के कांग्रेसी कई माध्यम ने विरोध प्रदर्शन करी और राष्ट्रपति के नाम पेट्रोल पंप जाके लोगों ने हस्ताक्षर कराए। जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसी ये प्रदर्शन की शुरुआत करें और साइकिल ने पूरे शहर के भ्रमण करते हुए पेट्रोल पंप के आगे जाके ताली थाली बजा के प्रदर्शन करे और महासमुंद में घलो पेट्रोल डीजल समेत महंगाई लाने की कांग्रेस प्रदर्शन करे। बीजेपी डाहरले महामाया पहाड़ ऊपर रोहिंग्या के बसे के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कलेक्टर पत्र लिख के मामला के जांच करे के निर्देश दे। स्वास्थ्य मंत्री पत्र में लिखे हैं कि मीडिया ले जानकारी मिले कि सरगुजा के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या बसे हैं। ऐसे में यह मामला की जानकारी प्रशासन नहीं होना गंभीर विषय है। केंद्र सरकार डाले रोहिंग्या के प्रवेश पर रोक लगाए गए हैं। ऐसे में कहूँ ये शिकायत आए कि रोहिंग्या वहां बसे हैं तो लोगन ले जानकारी इकट्ठा करे जाए कि आखिर बसे लोगन रोहिंग्या है या नहीं और वो लोगन कहाँ ले यहाँ पहुंचे हैं। बार्थनागुर राजद्रोह के केस दर्ज होने के बाद निलंबित एडीजी जीपी सिंह के मुश्किल सल्लक बाढ़ जाते पुलिस और एडीजी अब एसीबी अब वोमन के खिलाफ साक्ष्य छिपाई की घलो धारा लगा के तैयारी करत है। पूछताछ पर गे एसीबी की टीम ला जीपी सिंह के घर के भीतर घुसे घंटा बले ज्यादा के बेरा लग गई। वह जीपी सिंह की डायरी के अलावा म्यूचुअल फंड के दस्तावेज फाड़ दिस और मोबाइल डाटा घलो डिलीट कर दे रही। जगह पुलिस ओकर खिलाफ साक्ष्य छिपाया और धारा जोड़े की तैयारी अब करत है। पुलिस जीपी सिंह के घर के सुरक्षा कर्मचारी और गनमैन समेत ड्राइवर के बयान दर्ज करे, जमा ले एक कर्मचारियां छापा ले पायली। बैंक मैनेजर मणिशंकर के भगत सिंह चौक स्थित एसबीआई कॉलोनी के घर में आपत्तिजनक दस्तावेज पहुंचाना स्वीकार करे है।
नियमित करे की मांग लेके विभिन्न विभाग के अनियमित कर्मचारी मन इतवार के प्रदेश के सबो जिला में प्रदर्शन करें। राजधानी रायपुर में गलो अनियमित कर्मचारी मसाल रैली निकालें। ओकर मन रैली में 54 विभाग के कर्मचारी समेत तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपड़िया सरकार की नीति के विरोध में मुंडन करवाए। तुमको करना होगा आर या पार नियमित करे सरकार, क्योंकि ये 2.5 साल से इतना परेशान हो गए। सरकार ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। नियमितीकरण तो दूर, 5000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जो वादा था वो वादा खिलाफी कांग्रेस पार्टी ने की है। इसके खिलाफ में हमले मसाल रैली निकाला है और ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आगे हम 7 चरणों में वृहद महाआंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार के हाथ में अभी भी है कि हम अनियमित कर्मचारी को नियमित कर दे समय रहते। हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से आप तत्काल इस पर डिसीजन लीजिए और उनको नियमित कीजिए, अन्यथा आम आदमी पार्टी भी इस लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन में संचालित कैफेटेरिया ला IRCTC ला हैंडओवर कर दे गए और ये कर संग ही वहां खाए पिए के दाम में गला बढ़ोतरी हो गए। ये मामला में रेलवे के अधिकारी मन के कहना है कि दाम IRCTC के हिसाब ले ही रखे गए। असल में स्टेशन में कैफेटेरिया के संचालन पहले रेलवे खुद करत रही, फिर अभी एक जिम्मा IRCTC ला दे गए। एक सेती दाम बढ़ गए। खाने पीने का रेट नहीं बढ़ाना चाहिए सर। जनता जो है वो पहले से त्रस्त है, उसके पास आमदनी का साधन नहीं है। लॉकडाउन के कारण वैसे ही उसकी आमदनी चौपट हो गई है और ऊपर से ये खाना का रेट बढ़ा देंगे जो कि मूलभूत ज़रूरतें हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए और उसका रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, खाने पीने का भी सुन रहे हैं हम लोग कि दाम बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है पब्लिक की नज़र में। रायपुर के सरकारी शराब भट्टी में ज्यादा दाम में शराब बेचे के विरोध करे में भट्टी के कर्मचारी मन 3 ग्राहक के जम के पिटाई कर दिन, जिसमें एक ग्राहक के गंदा के और कलाई की हड्डी टूट गई, से 2 लोगों ला मामूली चोट है। असल में सिवनी निवासी पीड़ित जवाहरलाल वर्मा अपन 2 साथी के संग बीते दिन सज्जू अंग्रेजी शराब भट्टी के 120 के बोतल 140 रुपया में दे के विरोध करे में शराब भट्टी के कर्मचारी मन तीनों के जम के पिटाई कर दे। शराब लेने गया था हमारे सिवनी भट्टी में, तो 120 का दारू 140 में दे रहा था, तो मैं ऑब्जेक्शन किया कि 120 का दारू 140 में क्यों बेच रहे हो करके। तो उन लोग बोले तुम लोग कौन हो, तो पूछने वाले से गलत करते हुए बाहर निकल के 8-10 लड़के मिलके बांस बल्ली से मारना चालू कर दिया। उससे मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ है। आमासुनी भट्टी और रेट ज़्यादा के नाम से ही 120 का है, उसको 140 में बेच रहे थे, तो बोल दिए कि 140 में क्यों बेच रहे हो करके। फिर उसके बाद डंडा वंडा लेके निकल गए बाहर, उन लोग गाली गलौज करते हुए तुम लोग कौन हो पूछने वाले करके, और फिर पीटना शुरू कर दिए। दुर्ग में पुलिस सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ करे, जिसमें 2 लड़की सहित दलाल ला गिरफ्तार करे गए। दलाल मनीष के ताज दिल्ली ले जुड़े, वो दिल्ली में बैठे अपन आका मन के इशारा में अलग अलग राज्य ले लड़की लाके पूरा छत्तीसगढ़ में रैकेट चलात रही। गिरफ्त में 2 लड़की मले, एक कलकत्ता और दूसर लखनऊ के बताए जाते। एक होटल में सेक्स रैकेट के कुछ मेंबर्स के होने की सूचना मिली थी, जिसपे महिला थाना प्रभारी के माध्यम से पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है और उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट करके आज रिमांड में भेजा जा रहा है। भिलाई में गोली की आवाज ले दहशत के माहौल है। आरोपी के हौसला इतना बुलंद है कि चौक चौराहा में फायरिंग कर पुलिस ला खुलेआम चुनौती देते। और वही कड़ी में बीती रात भिलाई के निवाई भाटा क्षेत्र में 4 टंकी के नाम फायरिंग की खबर आगू आते। आरोपी 3 बार फायरिंग कर फरार हो गए, हालांकि पुलिस एक पुष्टि नहीं करे है। ठीक है, बाकी सब सेम ग्रुप ही है जिन्होंने पहले घटना करी है और इस पे हमारी सारी टीम्स लगी हुई हैं और उम्मीद है जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। और जो है वो उसी लगभग सेम ग्रुप के लोग हैं और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी प्रोग्रेस आएगी। प्रदेश के आंगनबाड़ी में वजन तिहार मनाए जाते। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश में महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी लोगों को जागरूक करते हैं। अभी कड़ी में विभाग के सचिव रीना बाबा साहब कंगाले पाटन विधानसभा क्षेत्र के कोपेडी, खुफरा, चंगोरी, बोरित के आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ले बातचीत कर जानकारी लें। वो मन अभिभावक मन ले वजन तिहार में लड़का मन के वजन करा के वो मन के पोषण स्तर की जानकारी लेके अपील करें। वजन त्योहार के आंकड़े जो है वो हर साल दर साल मिलते हैं। इससे ज़मीनी स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर कौन से बच्चे कुपोषण से बाहर निकल चुके हैं और कौन से बच्चे वर्तमान में कुपोषण में हैं,
इसका अद्यतन स्थिति हमें पता चलती है, जिससे कि एक कारगर कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर उस वर्ष के लिए हम कर सकते हैं। कोरबा में मेडिकल कॉलेज खुले के मंजूरी के बाद मार्च में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकार डीन करना चलेगी। नियमानुसार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने के बाद सिविल सर्जन के पद समाप्त हो जाते हैं। फिर ये पद ऊपर पदस्थ डॉक्टर ए के तिवारी रिटायरमेंट अवधि के कुछ महीना बाचे हुए के स्थिति पद समाप्त नहीं करेगी। अब यही लल्ले के डीन और सीएस के बीच प्रशासनिक नियंत्रणालय के विवाद की स्थिति बन गए। यहाँ जो पहले सिस्टम था, बहुत सारे मरीजों को प्राइवेट में भेजने का एक बिजनेस टाइप बन गया था। पैथोलॉजी इंस्टीट्यूशन के लिए बाहर भेजने के बिजनेस, इसमें सख्ती से लगाम लगाया गया है। जो समस्याएं ज़्यादा क्रिएट करेंगे, हम उनकी सेवाएं राज्य शासन को वापस कर देंगे। वो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत PSC जहाँ पोस्ट करना है राज्य शासन कर सकती है। मेडिकल कॉलेज में वो लोग नहीं रहेंगे। उनकी ये कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर की जाएगी यदि ये लोग नहीं सुधरे तो। कोरबा वन मंडल कुकरी चोली गए पहाड़ में DFO और जनप्रतिनिधि मन की मौजूदगी में 50,000 सीड बॉल लगाएगी। जिला वन्य जीव के भोजन की कमी झन हो सके, येकर आहार के समुचित व्यवस्था घलो सुनिश्चित हो। येकर वन्य जीव विशेषकर हाथी वन के लोगन के निवास डहर जाए ले घलो येकर रोके जा सकी। वन मंडल कोरबा के DFO के कहना है कि सीड बॉल बनाए में न खाली खर्चा कम आते बल्कि मशक्कत घलो कम होते। सरगुजा जिला के सीतापुर वन परिक्षेत्र में भालू के आतंक सल्लग जारी है। भालू ला देखी गए कि युवक ऊपर भालू हमला कर दी, जिससे युवक जख्मी हो गए। युवक ला सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल रेफर करे गए हैं। बिहनिया भालू सीतापुर वन परिक्षेत्र के ग्राम रजौटी में घलो 2 लोगन ला घायल करे रहे। यति वन मंडल कोरबा के कुदमुरा परिक्षेत्र में असियान मादा हाथी घनपुरी के आगू नहीं बढ़ पाए। वन विभाग मादा हाथी ला अब कटहल और केला खिलाते। असल में मादा हाथी के एक पैर में घाव है, जिकर उपचार पर जंगल सफारी के डॉक्टर राकेश वर्मा रायपुर ले बुला के इलाज करवाएगी। SDO के कहना है कि हाथी की निगरानी करे जाते। मादा हाथी की उम्र 50 से 55 साल के बीच बताए जाते। बालतानागु कोरोना संक्रमण की स्थिति ये साल गला पूरी मां महाप्रभु जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बिना भक्त के ही निकाले जाए। तय संख्या में भगवान जगन्नाथ के सेवक और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी ही आज होने वाला रथ यात्रा में शामिल हुई। रविवार की रात 8 बजे ले अगला 48 घंटे यानी मंगलवार की रात 8 बजे तक बस शहर में कर्फ्यू लगा दिए गए। एहतियात के तौर में एक दिन पहले ही पूरा शहर और आसपास के इलाका के सब्बो लॉज और होटल खाली करा दिए गए हैं। संगी पूरी आने वाला सब्बो रास्ता सील कर दिए गए हैं। रथ यात्रा ले पहले विधि विधान के संग पूजा अर्चना कर तीनों रथ ला खींच के मंदिर के सिंहद्वार के आगू लाएगी। आज बिहनिया 8 बजे रथ प्रतिष्ठा करे जाई। एकर बाद लगभग 8:30 बजे पानी बीजे शुरू हुई। पूरी पीठ के शंकराचार्य मिश्रानंद सरस्वती रथ में विराजमान चतुर्धा विग्रह के दर्शन करी। फिर लगभग मझनिया 2 बजे गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव रथ में छेरा पहरा कर रथ यात्रा की शुरुआत करी। तीनों रथ ला कुल 1500 सेवक खींची। तभी भारत के चुमला दबिदा जय जोहार।